तो फ्रेंड्स, मुझे इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैं 2 कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन एंड ऑफ वाइट। और ग्रीन जो है मैं डबल यार्न यूज़ करूँगी, यानी कि 2 थ्रेड चलाऊँगी, लेकिन ऑफ वाइट के लिए मैं सिर्फ सिंगल यार्न ही चलाऊँगी और ये मैं रिबिंग पे और बेसिकली बैक पे इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए मैं एक ही यार्न ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा मुझे सिजर चाहिए और मेरा 4.0 मिलीमीटर का हुक चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं ग्रीन यार्न यूज़ कर रही हूँ और मैं डबल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। हम लोग इस तरह से यहाँ से लेकर रिस्ट से लेकर अपने फोर आर्म तक इसको मेजर कर लेंगे। फोर आर्म से थोड़ा सा ऊपर हमारा नी जो एल्बो है उधर तक हमने इसको करना है, और इसमें जो भी लेंथ आएगी उसमें से 3 इंचेस लीव करने, 2 से 3 इंचेस, और बाकी जो लेंथ होगी वो हम लोग ग्रीन से बनाएंगे, क्योंकि ऑफ वाइट से हमने रिबिंग बनानी है। तो वो उसके हम लोग 3 इंच हटा के बाकी फोर आर्म से अबव, यानी कि एल्बो से अबव तक जो है हम ये बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे अपने ग्रीन थ्रेड के साथ, यानी कि ग्रीन यार्न के साथ। और मैं इसके लिए डबल यार्न यूज़ कर रही हूँ। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है और बहुत इजी पैटर्न है। 1 रो रिपीट पैटर्न है ये, और ये जल्दी जल्दी कंटिन्यूसली बनेगा। यानी कि पहले मैं आर्म बनाऊंगी, उसके बाद बैक बनेगी, और उसके साथ ही दूसरा आर्म भी अटैच होगा, कंटिन्यूटी में बनेगा। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए वही उसी तरह टर्न कर लें, और ये हमने स्लिप नॉट बना लेना है। और उसके बाद हम अपने जो रिस्ट का साइज़ है, बेसिकली जो रिस्ट की चौड़ाई है हमारी, उसके प्लस अलावा, यानी कि जो रिस्ट का हमारा साइज़ होगा, फॉर एग्जांपल अगर 6 इंचेस है तो हम इसमें ऐड करेंगे एटलीस्ट 3.5 या 4 इंचेस। और इसके अगर 6.5 है तो मतलब ये कि इस तरह से ग्रेजुअली हम लोगों ने 3 से 4 इंचेस का इजाफा करना है, क्योंकि आगे जाके फोर आर्म जो है हमारा चौड़ा होता जाता है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ही अपने जो रिस्ट के साइज़ है उसमें अपने कम से कम 2 से 3 या 4 एटलीस्ट इंचेस आपने ऐड करने हैं। आइदर आप अपने फोर आर्म का साइज़ ले लें या फिर अपने रिस्ट का साइज़ लेकर आपने उतने ही चेन्स लेनी है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो रिबिंग बनाएंगे तो उसकी रिबिंग की वजह से हमारा फ्रंट जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, तो उसका हमें प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो हम चेन्स लेंगे। मैं जो हूँ 40 चेन्स ले रही हूँ, मेरे रिस्ट के साइज़ के हिसाब से मैं 40 चेन्स लूँगी। और ये मेरी 40 चेन्स हो गई हैं। जो मेरी रिस्ट का साइज़ है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरी रिस्ट का साइज़ है उससे ऊपर मैंने 3 इंच का ऑलमोस्ट मैंने लिया था, ताकि ये आगे जाके मुझे परेशानी ना करे, क्योंकि आगे फोर आर्म मेरा चौड़ा है। ये देखिए ऑलमोस्ट 3 इंच इजाफा है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 चेन। अब मैं अपने हुक से थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशे इंसर्ट करके हुक निकाला, तीनों में से एक साथ निकाल लिया। इसी तरह मैं बनाती हुई जाऊंगी। मेरी टोटल जो स्टिचेस होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए, और आपके इसके हिसाब से जो साइज़ आपने या चेन्स आपने ली हैं वो आपकी उतने ही आनी चाहिए। इसी तरह बनाते जाएंगे हम रो के पूरे एंड तक हाफ डबल क्रोशे की स्टिच। और ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये मेरी लास्ट चेन है, मैंने इसके अंदर भी इंसर्ट करके अपना हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। ये मेरी 40 स्टिचेस हो गई हैं हाफ डबल क्रोशे की। अब मेरा रो नंबर 2 है। रो नंबर 2 बेसिकली याद रखिएगा कि रेपिटेटिव रो है, जो मैंने स्टार्ट में भी वीडियो के बताया था कि ये 1 रो रेपिटेटिव पैटर्न है। तो बेसिकली ये जो रो नंबर 2 है वो हमारा अब कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा अब हमारे प्रोजेक्ट के एंड तक। तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिकली 2 चेन लेने हैं, और इसी तरह हमेशा हमारा स्टार्ट होगा 2 चेन। टर्न कर ले काम को, यार्न ओवर करेंगे, और सेम स्टिच पे ये ख्याल रखिएगा कि ये जो 2 चेन है वो वाली स्टिच नहीं है, ये चेन है। इसके साथ वाली जो है ये स्टिच है, इसके अंदर से हमने डबल क्रोशे बना लेना है। ये हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे इस चेन को, ये स्टैंडिंग स्टिच है बेसिकली। अब हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। जितनी हमारी स्टार्टिंग स्टिचेस थी उतनी ही हमारी सेकेंड रो पे, और जितनी भी रोज़ हमारी फोर आर्म की लेंथ तक आएंगी वो 40 ही रहेंगी। जैसे मेरी 40 है तो मेरी स्टिचेस 40 ही रहेंगी। इसको मैं बनाती जाऊंगी। मैं फिर आपको इस रो के एंड पे मिलती हूँ।
मैं रो के एंड पर हूँ। ये मैं लास्ट मेरा जो स्टिच है, बेसिकली पहला जो बेस हमारा स्टिच होता है उसमें मैंने डाल के मैंने ये डबल क्रोशे बना लिया और मेरी ये टोटल 40 ही स्टिचेस हैं इस वक्त। रो नंबर 3 हमारा रो नंबर 2 का रिपीट है। उसके लिए मैं उसी तरह चेन 2 बनाऊंगी जो कि कुछ भी काउंट नहीं करता, ये स्टैंडिंग स्टिच है हमेशा से, और उसी की स्टिच में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये मैं हर स्टिच पे अब एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा रिपीटेटिव है, ये रो नंबर 2 का रिपीट कर रही हूँ। 40 स्टिचेस ही होनी चाहिए, काउंट का ख्याल रखिएगा। और मैं एंड तक इसको बनाती जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको एंड कैसे करूँगी। मैं एंड पर आ गई हूँ। ये देखिए मेरी लास्ट स्टिच है। बेसिकली ये देखिए ये मेरी आखिरी स्टिच है, उसके साथ मेरी स्टैंडिंग स्टिच है। ये ख्याल रखना कि हमने स्टिच पे बनाना है अपना डबल क्रोशे, और इसको काउंट नहीं करना जो हमारी स्टैंडिंग स्टिच थी। हमारा काउंट 40 ही रहेगा। ये इसी तरह साइड पे रहेगी और ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो हमने जो है रो नंबर 2 रिपीट करते जाना, जितनी हमारी लेंथ है हमारी एल्बो तक की उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका इंक्रीज़ करके बताऊंगी कि हमने शोल्डर कैसे मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने ऊपर इंक्रीज़ करना है। जो हमारी ऊपर का जो बाइसेप्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं हर किसी के, तो वहाँ पर जाते हुए हमारे जो है चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे बाइसेप्स में ना फंसे। वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा कि मैंने स्लीव वहाँ तक नहीं स्विंग किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको चौड़ा ही देंगे। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए अब हम लोग 4 दफ़ा इंक्रीज़ करेंगे। तो पहला इंक्रीज़ हम करने लगे हैं, 2 चेन बनाएं, वही उसी तरह टर्न कर लें। अब हमने पहली ही स्टिच पे इंक्रीज़ करना है, यानी कि यहाँ पर पहली ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और जिस तरह हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे हम उसी तरह इसके एंड पे भी इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि दोनों तरफ इंक्रीज़ होगा हमारा। अब इसके बाद की जितनी स्टिचेज़ हैं हम वही उसी तरह डबल क्रोशे बनाएंगे, कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। हमारी जो लास्ट स्टिच होगी हमने वहाँ तक इसी तरह डबल क्रोशे बनाते जाना है। ये मैं लास्ट स्टिच पर आ गई। देखिए मेरी लास्ट स्टिच है, यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक ही जगह पे। इस तरह से हमारी जो 40 स्टिचेस थी वो ये 40 स्टिचेस से 42 स्टिचेस हो गई। तो ये हमारा पहली रो है इंक्रीज़ की। अब हमने 3 रोज जो हैं प्लेन डबल क्रोशे की बनानी है। अब आपने काउंट का ख्याल रखना है। आपको जस्ट इन केस अगर याद ना रहे तो अपने एक स्टिच मार्क जो है यहाँ पे इंसर्ट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ से पहला इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। अब हम लोग 3 रोज बनाएंगे प्लेन डबल क्रोशे की, कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। बस इसी तरह एक एक स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। हमने 3 रोज बनानी है इसकी, इससे प्लेन डबल क्रोशे की 1 2 3। उसके बाद चौथी पे हम फिर इंक्रीज़ करेंगे, 3 रोज बना लें, फिर हम चौथी में मिलते हैं। और मेरी 3 रोज हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3 मैंने प्लेन डबल क्रोशे की ही बस बनाई है। अब मेरी 4th रो जो होगी फिर से इंक्रीज़ होगी, जैसे हमने पहले किया था कि पहली स्टिच पे ही 2 डबल क्रोशे 1 2, और फिर नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं मेरी उन पे हमने प्लेन डबल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज़ नहीं करना, यानी कि विदाउट एनी इंक्रीज़ लास्ट स्टिच तक। फिर से हमने वही अपनी रो रिपीट करनी है जो इंक्रीज़ करने वाली रो थी। इस तरह हमारे इस रो में भी 44 स्टिचेस हो जाएंगी। इससे पहली वाली रो पे मेरी 40
42 थी, अब मेरी 44 हो जाएंगी। बस इसी तरह हमने इंक्रीज़ करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया है, अब इस तरह मैं एंड पे भी लास्ट स्टिच पे भी एक इंक्रीज़ करूँगी। बस ये ख्याल रखिएगा कि जितनी दफ़ा भी इंक्रीज़ होंगे आपके इस साइड पे ही होंगे जहाँ पर आपका स्टिच मार्क लगा हुआ है। अब आपने इंक्रीज़ दूसरा, ये मेरा दूसरा इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद फिर मैं 3 रोज़ इसी तरह प्लेन डबल क्रोशे की बनाऊँगी और फिर चौथा रो मेरा इंक्रीज़ का होगा। ये रिपीट करूँगी मैं 2 दफ़ा और ये वाली चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी 2 टाइम्स। जब आखिरी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे अपने बैक को। तो मैं आपको उस वक़्त मिलूँगी जब मैं ये इसकी बना लूँगी। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 इंचेस तक बन जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ा लंबाई देनी है तो आप जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसको इंक्रीज़ कर लें, उतनी ज़्यादा चौड़ाई भी आ जाएगी। लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये मेरी 21 इंच की लेंथ हो गई हुई है। हम लोग एंड में इसकी रिबिंग बनाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 3 इंच की होगी। तो ये इसकी जो टोटल लेंथ स्लीव्स की होगी वो 24 इंच की हो जाएगी। अब हम लोगों ने अपने स्लीव्स को कंटिन्यू करना है, बैक बनाना है हमने इसके लिए, लेकिन बैक मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी, थोड़ा सा कर्वी होगा। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना ऑफ वाइट कलर। जॉइन हम लोग यहीं से करेंगे। ये देखें, ये मैंने रॉन्ग साइड पे एंड किया था, मेरी राइट साइड से जो है ये स्टार्ट होगा और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी अपना हुक और स्लिप स्टिच कर दूँगी। चेन 2 वही इसी तरह बनाएंगे जैसे अभी तक हम डिज़ाइन बनाते रहे, और पहली स्टिच पे डबल क्रोशे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे भी एक एक डबल क्रोशे। अब हमने थर्ड और फोर्थ को एक साथ फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ बनाना है, यानी कि 2 डबल क्रोशे टुगेदर। इस तरह से हमने लिया, उसके बाद यार्न ओवर करके हुक निकाला, 2 लूप रह गए, यार्न ओवर किया, हम नेक्स्ट स्टिच पे चले जाएंगे, बाहर निकालेंगे, हमारे हुक पे 4 लूप होंगे, यार्न ओवर करके 2 में से निकाला, 3 लूप रह गए, यार्न ओवर करके तीनों में से एक साथ निकाल लिया। तो ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर बन गया। अब हम लोगों ने फिर से एक एक स्टिच पे बनाना है 3 डबल क्रोशे, यानी कि पहली, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा, और फिर से हम 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। वही यार्न ओवर किया, 3 लूप थे, 2 में से निकाल लिया, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में से निकाला, 4 लूप थे, 2 में से निकाला, 3 लूप रह गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। अब हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। पहले एक एक स्टिच पे हमने डबल क्रोशे बनाना है 3 टाइम्स, ये बन गए। फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे में से निकाला, फिर दूसरी स्टिच में से एक डबल क्रोशे, और ये 3 लूप में से एक साथ निकाल लिया। इसको पूरा हम एंड तक लेके चलेंगे। अभी मेरा एंड भी उसी तरह से के साथ हो गया। अब हमने राउंड 2 बनाना है। हमारा बेसिकली ये डिक्रीज करना ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा वेवी बनाना है। अब हम लोगों ने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है। सेकेंड रो में ये वाली रो सिंपल डबल क्रोशे हर स्टिच पे, पूरे एंड तक। अब हमने कोई डिक्रीज नहीं करना है। इसके बाद बस हमने यही रो रिपीट करते जाना है, यानी कि डबल क्रोशे की ही रो रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी ये ऑफ वाइट की जो लेंथ है 17 इंचेस नहीं होती, क्योंकि मैं 17 इंचेस की बैग बना रही हूँ। तो अब हमने इसी रो को, जो हम लोग ये बेसिकली बना रहे थे डबल क्रोशे की, हमने इसी को रिपीट करते जाना है जब तक हमारी 17 इंचेस की रो नहीं हो जाती।
इसको कंप्लीट करें, फिर हम लोग दूसरी साइड का जब स्लीव स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे, उतने ही इंक्रीज़ करेंगे जितने हमने डिक्रीज़ किए थे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में बन रहा है। और ये मेरी 17 इंच की देखिए लेंथ हो गई है। अब हम लोग इसको वापस बढ़ाएंगे। ये रो हमारी 17 इंच पूरी हो गई है। हमने इसकी नेक्स्ट जो रो होगी, बेसिकली लास्ट रो होगी, अब हम इसको बढ़ाएंगे। हमने जैसे कम किए थे हमने इसको बढ़ाना है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में बना रहे हैं। तो पहली हमारा डबल स्टिच, डबल क्रोशे सॉरी, नेक्स्ट पे डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट पे डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गए। अब उसके बाद मेरी जो फोर्थ है उस पर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। बेसिकली ये इंक्रीज़ हो रहा है हमारा। फिर से 3 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे बना, एक डबल क्रोशे बनाना है हमने नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे, और उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे एक साथ, एक इंक्रीज़ कर लिया। तो बेसिकली हमने जितने डिक्रीज़ किए हैं हमने उतने इंक्रीज़ करने हैं वापस, क्योंकि हमने अब अपना दूसरा स्लीव स्टार्ट करना है। तो आफ्टर एवरी थर्ड हमने एक इंक्रीज़ करना है, जैसे आफ्टर एवरी थर्ड हमने उस वक्त डिक्रीज़ किया था। इस तरह इसको पूरा एंड तक इसी तरह बनाएं। फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे स्लीव्स के लिए। और ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने ये इसको कट कर दिया है, मेरे इंक्रीज़ हो गए हैं, फिर से उतने ही स्टिचेस हो गए हैं, मेरा 9 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। फिर से मेरी वही टोटल स्टिचेस आ गई हैं जितना मैंने छोड़ी थी। अब हम लोगों ने अपना कलर स्टार्ट करना है, और हम लोगों ने सेम करना है जैसे हम लोग एवरी थर्ड रो एक इंक्रीज़ कर रहे थे, हम एवरी थर्ड रो डिक्रीज़ करेंगे। स्टार्टिंग पे वही हमने करना है। अपना स्लिप स्टिच कर लें और कलर जॉइन कर लें, चेन 2 टर्न कर लें काम को। अब हमने हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है। हमने पहली 3 रोज़ याद रखिएगा, कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। क्योंकि अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह डबल क्रोशे हम बनाते जाएंगे हर स्टिच पे। हमने 3 रोज़ इसी तरह बनानी है। फिर मैं आपको 3 रोज़ के बाद चौथी रो जो हमारी इस कलर की स्टार्ट होगी, फिर मैं उसमें बताऊंगी कि हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे। ये मैंने 3 रोज़ बना लिए। सॉरी, मैंने इससे पहले जो बोला था डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ नहीं करना। मैं आपको डिक्रीज़ करना सिखाऊंगी। अब हमारी नेक्स्ट रो डिक्रीज़ होगी। 2 चेन बनाई, कुछ भी काउंट नहीं करता। पहली स्टिच पे ही हमने डिक्रीज़ मारना है। ये पहली स्टिच हमने ली, उसी तरह यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, यार्न ओवर किया। नेक्स्ट स्टिच से भी हम उठाएंगे, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, 3 लूप रह गए, यार्न ओवर किया, तीनों में से एक साथ निकाल लिया। ये इस तरह से हमारा पहला डिक्रीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टिचेस उसी तरह डबल क्रोशे की बनाएंगे लास्ट 2 स्टिचेस तक। ये मेरी लास्ट 2 स्टिचेस हैं। इसमें मैंने वही करना है, डिक्रीज़ करना है हमने। तो पहले सेकंड लास्ट स्टिच में से निकाला, 3 लूप थे, 2 में से निकाल लिए, 2 रह गए। ये लास्ट स्टिच पे से मैंने बनाया, 4 लूप्स हो गए, यार्न ओवर करके 2 में से निकाला, 3 लूप्स रह गए, तीनों में से एक साथ निकाल लिया। इस तरह हमारा ये पहला डिक्रीज़ हो गया। अब हमने रिपीट करने हैं यही रो, कोई डिक्रीज़ नहीं होगा। हमने डबल क्रोशे बनाना है हर स्टिच पे, जैसे हमारा रो नंबर 1 था, ये वाला डबल क्रोशे वाला रो हम बनाएंगे। और हमने ये 3 बनाने हैं। ये पहली रो है, उसके बाद दूसरी, तीसरी 3 बनाने हैं। उसके बाद फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। ये हमारा पहला डिक्रीज़ था। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर
ये मैंने देखा, ये रिमाइंडर के तौर पे स्टिच पे लगाई थी। आप भी यहाँ पे स्टिच लगा सकते हैं कि ये पहला डिक्रीज़ था आपका, ये आपकी रो बेसिकली पहली डिक्रीज़ है, यहाँ से आप कह रहे हो। तो हम यहाँ पे अपना स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि पहला डिक्रीज़ हमारा इस रो से हुआ है। तो हमने अब इसी तरह यहाँ पे जैसे इंक्रीज़ कर रहे थे हम वहाँ पे डिक्रीज़ करते जाएंगे। अब हमने इसी तरह 3 रोज़ बनाने हैं प्लेन डबल क्रोशे के। उसके बाद फिर हम एक डिक्रीज़ करेंगे, एवरी 4th रो हमारी डिक्रीज़ होगी दोनों साइड्स पर। जब हमारा चौथा डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर हमारा नॉर्मल डबल क्रोशे स्टिचेस चलेंगी और हमने उतनी ही लेंथ कंप्लीट करनी है जितनी ये लेंथ ऑलरेडी है। आप चाहें तो काउंट कर लें अपने रोज़। यहाँ से मैंने स्टिच मार्क इसीलिए लगाया हुआ है, स्टिच मार्क से आप नीचे की तरफ काउंट कर लें। तो जितनी रोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपने वो फिर उतनी ही रोज़ यहाँ पे कंप्लीट करके स्लीव्स को उतनी ही लेंथ देनी है। तो हम लोग वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने ये डबल क्रोशे की रोज़ कंप्लीट कर ली है जैसे मेरे दूसरे स्लीव्स की थी। अब मैं अपनी लास्ट रो बनाऊंगी जो कि मेरी स्टार्टिंग रो थी हाफ डबल क्रोशे की, उसी तरह मैं इस पे भी हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके लिए वही 2 चेन टर्न कर लें काम को और हर स्टिच पे मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये हमारी लास्ट रो है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और कट कर लें। अगर आपने सेम कलर का रिबिंग बनानी है तो आप सेम कलर की रिबिंग बना सकती हैं। अगर आपको ऑफ वाइट कलर की रिबिंग बनानी है जो कि हमने बैक पे यूज़ किया है तो आप ऑफ वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह बस हाफ डबल क्रोशे हम हर स्टिच पे बनाते जाएंगे। ये मैं लास्ट पर हूँ, मैंने लास्ट स्टिच अपनी बनाई। ये देखिए हाफ डबल क्रोशे और ये मेरी पूरी 40 स्टिचेस पे बना है। इसको मैं कट कर लूँगी। और ये मेरा स्लीव्स कंप्लीट हो गए। अब मैं रिबिंग अपनी बनाऊँगी। आपने अगर जो जितनी आपके शोल्डर टू रिस्ट था मैंने पहले ही बताया था, उसके आपने 3 इंच छोड़ के बाकी ये स्लीव्स बना लिए हैं। अब मैं 3 इंच का रिबिंग दूंगी और मैं ये ऑफ वाइट कलर यूज़ करूँगी। और मैं रिबिंग बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, मैं फिर भी आप लोगों को स्टार्टिंग करना बता रही हूँ और उसके बाद आप दूसरी तरफ भी रिबिंग बना लीजिए। तो इसके लिए हम लोग इसी तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी स्टिच हो, क्योंकि इसमें कोई फ्रंट और बैक नहीं होता। इस पर्टिकुलर स्टिच पे जब हम लोग दोनों सारे रोज़ हमारे डबल क्रोशे के होते हैं। इस तरह से ज्वाइन किया। अब हमने चेन बनानी है जितनी हमें लेंथ चाहिए। ये मैंने बना ली है। ये मेरी बनी है 2 4 6 8 10 12 और 13 चेन्स मैंने बनाई हैं। वही उसी तरह अपने हुक से सेकंड चेन पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। हर चेन पे मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी। मेरी 12 जो है स्टिचेस हैं। मैंने 13 चेन्स ली थी, 12 स्टिचेस बनेंगी सिंगल क्रोशे की। और ये मेरा लास्ट 12 हो गई। हम बेसिकली अब इस तरफ से काम करेंगे। ये पहली स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे। ये मेरी पहली स्टिच है, इसमें इंसर्ट किया और स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये होल्ड ऑफ हो जाए। फिर दूसरी स्टिच पे स्लिप स्टिच किया, टर्न कर ले काम को। उसके बाद 2 स्टिचेस हम ये देखिए 2 स्टिचेस हम स्किप करेंगे। थर्ड स्टिच की बैक लूप से यहाँ से
सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। हमारी 12 ही स्टिचेस बनेंगी। इस पे भी काउंट का ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि वापसी में आते हुए आपकी स्टिचेस कम हो जाए। अच्छा, इसका अब हमने लास्ट में ये स्टिच रह गई है, इस पे हम लोग हमेशा बैक स्टिच पे ही बनाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इससे बहुत नीट जो है हमारा कॉर्नर बनता है। इसका ये है कि आपने बजाय बैक लूप पे बनाने के, इसको आप पूरे दोनों लूप साथ उठा लें। ये देखें, दोनों लूप साथ उठा लें और सिंगल क्रोशे बना लें, यानी कि इस पर पूरा सिंगल क्रोशे बनाएं। इस पर आप स्टिच नहीं बनाएं बैक लूप की। फिर चेन 1 टर्न कर लें काम को, एक स्किप करें स्टिच, उसके नेक्स्ट स्टिच से हुक से देख लीजिएगा, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच से बैक लूप पे काम करना है। वापस आते हुए आपने बैक लूप पे ही काम करना है, पहली वाली स्टिच पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखें, ये मेरी 12, ये थोड़ी सी हिडन होगी ये वाली। इस बार जो है हम अपनी इस स्टिच पे इंसर्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करेंगे। सिर्फ पहली स्टिच हम लोग उस तरह से लेते हैं, उसके बाद हम इस तरह से करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच पे एक और बार स्किप करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। देखें 2 स्टिचेस आ गई। टर्न कर लें काम को और फिर वही रिपीट करेंगे। हमने 2 स्टिचेस लीव करेंगे, थर्ड स्टिच के बैक लूप से फिर से काम स्टार्ट करेंगे और वही अपनी 12 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि जो हमारी लास्ट स्टिच होगी वो हम बैक स्टिच पे, बैक लूप पे काम नहीं करेंगे, उसका हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। मैं इसके बैक लूप पे काम नहीं करूँगी, मैं इस पे दोनों लूप उठाऊंगी एक साथ, देखिए, और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी टिप है। ये देखिए, इसकी वजह से यहाँ पे जो एक छोटे से होल बन रहे होते हैं वो होल नहीं बनेंगे, एक गैप आ रहा होता है वो नहीं आएगा गैप। इस तरह से स्मूथ एंडिंग होती जाएगी। जो हमें अलग से एक सिंगल क्रोशे की फिर अक्सर स्टिचेस बनानी पड़ जाती हैं, वो नहीं बनानी पड़ेंगी, ये स्मूथ एंडिंग आ जाती है। अब आपने इसी तरह अपनी सारे पूरी रो पे रिबिंग कंप्लीट करनी है, यहाँ पे पूरा। फिर दूसरे स्लीव्स पे भी इसी तरह रिबिंग बना लेंगे और फिर हम इसको जॉइन करेंगे स्लीव्स को। आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा जॉइन करना चाहते हैं या कम। तो मैं ये पहले कंप्लीट कर लूँ, आप भी कंप्लीट करें और उसके बाद मिलते हैं। और ये मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है। मैंने ये सो इन कर दिया था इसको, जब मैंने ये अपना ये कंप्लीट किया है रिबिंग, उसको यहाँ से जॉइन करके मैंने ये यहाँ तक जॉइन किया है जहाँ तक मेरा एल्बो आता है। ये मेरा एल्बो तक मेरा जॉइन है और उसके बाद ये सारा मैंने ओपन कर दिया है। यह वैसे तो ये यहाँ से इसकी असल जो चौड़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मैंने एल्बो तक किया है। ये बाकी जो है मैं ओपन कर दिया। आपने स्टार्ट के वीडियो में भी देखा होगा कि इसका कैसा लुक आ रहा। इफ़ यू वांट कि ये ज़्यादा आपने ज्वाइन करना तो आप ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल फील करता है ज़्यादा ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको कम ज्वाइन भी कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि ये आपके बाजू आपके हाथ पे टिके रहें। तो मैंने जो है इतना ज्वाइन किया है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और किसी नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।